हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस पढ़ रहे थे और हम लोगों ने सिलेबस एनालिसिस देख लिया था कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस पेपर को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं, समझते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इस सेमेस्टर में आप सभी को एक और पेपर पढ़ना है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। उस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब ये जो कस्टमर्स हैं, जो हम आप हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। देखा जाए तो सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से घिरे पड़े हैं। चाहे हम लोग किचन में जाते हैं या फिर अपने रूम में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे होते हैं या फिर हॉस्पिटल में होते हैं या फिर किसी स्कूल में होते हैं, कहने का मतलब मार्केट में होते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से घिरे पड़े होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे हमारे बहुत सारे वर्क डिपेंड करते हैं, बहुत सारे वर्क हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपको बता दूं, किचन में माइक्रोवेव ओवन जो कि खाना पकाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन जो कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके रूम में देखा जाए तो आप अपने रूम में होम एप्लायंस के रूप में एलईडी टीवी हो गया, एलसीडी टीवी हो गया, होम थिएटर हो गया, साथ साथ आपका एक बहुत ही प्रिय दोस्त है मोबाइल, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, लैपटॉप वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो टिकट काउंटर पे जाते हैं तो वहां पे कंप्यूटर यूज होता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े डिस्प्ले लगे होते हैं जिसपे आप किसी ट्रेन का स्टेटस देख पाते हो कि कहां है, कब आएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। आप किसी बैंक में जाते हो तो वहां पे भी जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे होते हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। आप क्लासरूम में जाते हो, कॉलेज के क्लासरूम में, तो डिजिटल बोर्ड देखते हो, वो भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। यहां तक कि मतलब कि आपके पैकेट का मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। और आप डेली इन सभी के मदद से, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के मदद से डिफरेंट तरह के वर्क को आप ऑपरेट करते हो और परफॉर्म करते हो, जिससे आपका टाइम भी बचता है और साथ साथ जो वर्क है वो इजी वे में कंप्लीट भी हो जाता है। तो सोचो दोस्तों कि अगर इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का आप ख्याल नहीं रखोगे तो क्या हम लोग जिस सावधानी पूर्वक, जिस कम टाइम में हम लोग जो वर्क परफॉर्म करा पा रहे हैं वो क्या परफॉर्म हो पाएगा? ऐसा क्या सर, ऐसा क्या बात है? तो बाबू सिर्फ इससे ये समझो, ऐसे समझो कि आपके पास एक साइकिल है और उस साइकिल की मदद से आप कॉलेज जाते हो। आपके पास एक साइकिल है और उस साइकिल की मदद से आप कॉलेज जाते हो। अगर आपकी साइकिल को कुछ हो जाए तो क्या आप टाइम से कॉलेज पहुंच पाओगे या फिर उतनी आसानी से पहुंच पाओगे जितनी आसानी से आप साइकिल से चले जाते हो? सेम टू सेम उसी प्रकार से इतने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से हम घिरे पड़े हैं, टाइम टू टाइम जहां पे भी जा रहे हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन सभी में किसी तरह की कोई खराबी आ जाती है, किसी तरह का कोई फॉल्ट आ जाता है, तो सोचो उससे हम कितने प्रभावित होंगे। सर जी सर आप सही बोल रहे हैं सर, हम एक दिन बैंक गए थे पैसा निकालने, पर वहां पे सर्वर ही नहीं था, नेटवर्क ही नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क ही नहीं था, तो हमें सर दिन भर बैठे रहना पड़ा था नेटवर्क के इंतजार में। सर हम एक दिन एटीएम में गए थे, एटीएम में जो एटीएम है वो हमारा खराब पड़ा था, तो वहां पे टेक्नीशियन बना रहे थे उसे, तो उसमें हमें प्रॉब्लम हुआ सर। सर जी हाँ सर जी एकदम सही बोल रहे हैं, एक दिन मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था सर, हम परेशान हो गए थे सर, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा था, मेरा चार्जर खराब हो गया था सर, हम परेशान हो गए थे। तो सोचो इस जिंदगी में, इस इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड अभी हो चुका है, तो इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में।
डेली के डेली डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्क को परफॉर्म कराने के लिए। तो हमें भी इसकी पूरी की पूरी हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अच्छे से मेंटेनेंस करके रखें। मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मींस रख रखाव, मतलब कि उसको अच्छे से रखे, किसी तरह का उसमें प्रॉब्लम ना होने दे। मोबाइल को देखते हैं कितना सुरक्षित वे में आप रखते हैं कि कहीं उसमें पानी ना चला जाए, कहीं वो गिर ना जाए, टूट ना जाए, क्योंकि आपको उससे प्रॉब्लम होगी। तो इसी प्रकार से जितने सारे भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उन सभी का मेंटेनेंस किया जाता है ताकि वो सही से वो अपना वर्क परफॉर्म करा सके। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का। सर क्या हम डेली लाइफ में सिर्फ हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं? बाबू आपको बता दें, इतना सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांच है। इन सारे ब्रांचेस में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। हम यूं कहें कि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में जो वर्क का स्पीड है ना, जितनी तेजी से वो काम कर पाते हैं, जितनी एक्यूरेसी से काम कर पाते हैं, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा क्या सर, सिविल भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इस्तेमाल करता है? जी हां। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इस्तेमाल करता है? जी हां। इलेक्ट्रिकल वो भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? जी हां। और कंप्यूटर का तो कहना ही नहीं सर, कंप्यूटर का आप कंप्यूटर ले लो, माउस ले लो, कीबोर्ड ले लो, स्पीकर ले लो, डिस्प्ले ले लो, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है उसका। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें जरूरी है कि उन सारे डिवाइसेस का ख्याल रखें, रख रखाव सही से रखें, और अगर बाई चांस अगर उसमें किसी तरह का फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को कम टाइम में जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करें, ताकि जो हमें वो खराब हो जाएगा, बैंक का कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एटीएम हमारा खराब हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन पर का डिस्प्ले खराब हो जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का आप ढंग से मेंटेनेंस रखो। अगर बाई चांस किसी तरह का फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को एनालिसिस करें और उसको रिपेयर करे और फिर से उसको वर्क परफॉर्म जैसे पहले काम कर रहा था उस तरह से नॉर्मल ऑपरेशन लाइक बना दे। तो ये जो प्रोसीड्यूर है ना, रिपेयर को आइडेंटिफाई करना, फिर लोकेट करना, लोकेट करने के बाद उसको रिपेयर करना और उसको नॉर्मल ऑपरेशन के लिए रेडी करना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रबल शूटिंग। और इस फर्स्ट यूनिट में हम लोग ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस का। अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि क्यों नीड पड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का। समझ रहे हैं क्यों नीड पड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस? हमारे शरीर ये भी क्या है, एक तरह का मशीन है, इसको भी समय समय पे मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं? खाना पीना अच्छे से खाते हैं और कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसी प्रकार से डिवाइसेस को अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए इसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है, पार्ट पुर्जा को सफाई करना पड़ता है, उसमें फ्रीली मूवमेंट हो सके इसलिए तेल वगैरह ये सब डालते हैं। देखते हैं हर एक तरह का इक्विपमेंट डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अलग अलग तरह के मेंटेनेंस प्रोसेस का वर्क करते हैं ताकि वो सही ढंग से वर्क कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ करके बस जो चीज आपको मैंने बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं क्या है, कैसे है और इसको समझते हैं अपने ही शब्दों में, इजी वे में। कोई भी हार्ड पेपर नहीं है, एकदम इजी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा और उन सारे क्वेश्चंस का आप सही से ध्यान में रखना और वो सारे क्वेश्चंस आप एक जगह कॉपी में नोट करते चलना।
यही से फर्स्ट क्लास से ही आपको वीवीआई क्वेश्चंस मिलते रहेगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, तो कह रहा है कि इन टुडे लाइफ वी आर यूज्ड वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लाइक एज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कर रहे हैं हम आज अपने टुडे लाइफ में वेरियस टाइप ऑफ बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े क्या, तो सच एज रेडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीविजन इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीवीडी प्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, होम एंड किचन एप्लियंस। इसमें बहुत सारे एप्लियंस आ जाते हैं, जैसे होम में आप होम थिएटर आ जाएगा, फिर आप कह सकते हैं वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, ये सब आ जाएगा। एंड किचन एप्लियंस में क्या आ जाएगा, तो माइक्रोवेव ओवन आ जाएगा, इंडक्शन आ जाएगा, मिक्सर आ जाएगा। ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहा है कि इसके साथ साथ इन इंजीनियरिंग लाइफ ऑल ब्रांचेज सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल वही गाड़ी उड़ी वाला, सिविल हो गया जो पुल वगैरह ये सब भवन निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो कि ट्रांसमिशन लाइन जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई कर पाते हैं, मैकेनिकल वही बड़े बड़े ढांचे बनाना, कह सकते हैं इसको मैकेनिकल में, बड़े बड़े प्लेन वगैरह सबके निर्माण करना, उसके बॉडी को निर्माण करना। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल जो आप देख रहे हैं गाड़ी वगैरह ये सब जो चल रहा है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का देन है। तो ये सब भी डिफरेंट टाइप के ये इंजीनियरिंग यूज वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट फॉर बेटर रिजल्ट फॉर गुड परफॉर्मेंस इन इंजीनियरिंग सेक्टर। और ये वेरियस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए, गुड परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। तो इस इंजीनियरिंग सेक्टर में जिसमें से कह रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज्ड द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इनमें से कुछ ब्रांचेस में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कौन कौन इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है क्या हमारा सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे फर्स्ट डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट, EDM शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट। ये क्या है सर, तो ये क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट। जैसे आपको बता दूं, जैसे पुल वगैरह ये सब बनते हैं तो उसमें आप देखते होंगे बड़े बड़े गड्ढे टाइप के नदी में बनाए जाते हैं, तो उसका कितना गहराई है उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद अगला है थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स थियोडोलाइट। ये भी एक तरह का डिवाइस है जो कि सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये फिर है डाटा कलेक्टर। डाटा कलेक्टर कहने का मतलब बहुत सारे डिफरेंट डाटा, लंबाई वगैरह सब, चौड़ाई, स्ट्रेस, स्ट्रेन, अलग अलग पार्ट के इस्तेमाल किए जाते हैं और वो डाटा बुक में लिखे जाते हैं। तो उन सारे का एक डिजिटल कलेक्शन किया जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए डाटा स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे मेमोरी, पेन ड्राइव वगैरह, ये सब में हम लोग डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। तो वो भी क्या है हमारा डाटा स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी। ये क्या है हमारा पेन ड्राइव, क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इनमें से कुछ हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, तो फर्स्ट में है डिजिटल फोर्स गेज। आप लोग मेजरमेंट में पढ़े होंगे, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेशन में ट्रांसड्यूसर के बारे में, तो वहां पे आप लोग स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़े होंगे, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं किसी भी वस्तु का स्ट्रेन को मेजर करते हैं। तो उसी तरह से ये डिजिटल फोर्स गेज है, इससे मदद से हम लोग उस पे लगने वाले फोर्स के बारे में कितना बेयर कर सकता है उसको मेजर करने का काम करेंगे। ओम मीटर क्या है, जो रेजिस्टेंस मेजर करता है, तो किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है फ्लो मीटर। तो देखिए जो हमारे मैकेनिकल में डिवाइसेस होते हैं उसमें जैसे कार वगैरह सब है, उसका बॉडी बनाया गया तो उसका इंजन बनाया जा रहा है, तो उस इंजन में क्या होता है फ्यूल से वो चलने वाला होता है, तो फ्यूल कितना फ्लो कर रहा है उसके लिए उसको मेजर करने के लिए फ्लो मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है।
फिर है आपका वाइब्रेशन आइसोलेटर। वाइब्रेशन आइसोलेटर कोई भी मशीन वगैरह ये सब बना तो उसमें वाइब्रेशन होता है, तो जिसके कारण से कुछ लॉसेस होते हैं, तो उस वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए उसके लिए हम लोग वाइब्रेशन आइसोलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये मैकेनिकल में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद क्या है, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल से आप लोग समझ रहे हैं, ये जो गाड़ियां वगैरह सब चल रहे हैं वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। तो वो जो है आजकल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इसमें। ADAS व्हीकल सिस्टम, ये क्या है, तो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। आजकल क्या है उसमें GPS वगैरह सब लगे रहते हैं और नेविगेशन के लिए लगे रहते हैं, गूगल मैप वगैरह की फैसिलिटी दी हुई रहती है। आप कहीं भी किसी भी कोने में जा सकते हैं उसके मदद से। तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मदद से वो अब जा रहा है। करेक्ट कोलिजन इमीडिएट वार्निंग। अगर आप किसी कार वगैरह सब में अभी लेटेस्ट मॉडल में देखिएगा तो उसमें जो है डिजिटल फैसिलिटी जो दी जा रही है उसमें है कि अगर गाड़ी किसी से टकराने वाली है तो उसमें एक वार्निंग सिग्नल स्टार्ट हो जाता है ताकि आप अलर्ट हो जाए, ड्राइवर अलर्ट हो जाए। तो ये है। फिर है ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आशा करता हूं कि आप लोगों को 5th सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लाइक एज ए पेपर की तरह पढ़ने को मिले, जो कि रोबोटिक्स में इस्तेमाल होती है और साथ साथ सेल्फ ड्राइविंग, बिना ड्राइवर का कार चलेगा। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। तो ये आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये हो पाएगा। फिर है रडार और कैमरा वायरिंग सिस्टम। रडार, कैमरा, पुलिस वगैरह सबके व्हीकल्स, मिलिट्री व्हीकल्स जो होते हैं उसमें रडार लगा हुआ होता है। रडार एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जिसके मदद से हम लोग किसी भी डिफरेंट पोजीशन लोकेट कर सकते हैं कि वो कितने दूरी पे है और किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करके हम उस पे मिसाइल वगैरह सब दाग करके उसको नष्ट भी कर सकते हैं। कैमरा का आप जानते हैं उसके मदद से हम उसको विजुअली देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पे। तो ये सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में। उसके बाद है कंप्यूटर बाबू, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फुल्ली डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे, क्योंकि इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यूज होने वाले जितने सारे भी डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। जैसे कंप्यूटर हो गया, मोडेम, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका स्पीकर हो गया, डिस्प्ले हो गया, मॉनिटर हो गया, सारा का सारा क्या है, प्रिंटर वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो ओवरऑल हमने देखा कि इस तरह से और भी कई ब्रांचेज है, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, तो ये सारे माइनिंग इंजीनियरिंग है। इन सारे ब्रांचेस में भी बहुत डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये सब में भी हमारा जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज किया जाता है। तो एक तरह से देख रहे हैं हम अपने डेली लाइफ में तो यूज कर ही रहे हैं, साथ साथ इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेस भी इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग तरह के वर्क को परफॉर्म कराने के लिए। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो हमें ये जरूरी है कि उसका ख्याल रखें, उन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का मेंटेनेंस सही से रखें, और इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस लाए हैं। इस पेपर के अंतर्गत हम लोग इस टेक्निक के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जितने सारे भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसका रख रखाव सही से करेंगे ताकि वो अच्छे से वर्क परफॉर्म कर सके और हमें बेहतर रिजल्ट दे सके। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, इन एबव table used various type of electronics devices different engineering sections। क्या रहा है, हम इस टेबल में देखें कि अलग अलग इंजीनियरिंग सेक्शन में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सो ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस नीड टाइम टू टाइम मेंटेनेंस फॉर गुड परफॉर्मेंस फॉर बेटर रिजल्ट। इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की आवश्यकता रखते हैं, इनको मेंटेनेंस करने की जरूरत है ताकि ये अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अच्छा रिजल्ट दे सके। ठीक है, मेंटेनेंस क्या है बाबू, तो मेंटेनेंस एक प्रकार से इसमें मेंटेनेंस में हम लोग उसको अच्छे तरीके से रखते हैं,
ठीक है, उस डिवाइस में किसी तरह का अगर फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट को हम लोग दूर करने का काम करते हैं, उस फॉल्ट को एनालिसिस करते हैं, लोकेट करते हैं और उसके बाद उसको रिपेयर करके फिर से उसको इस तरह का बना देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके, जैसे पहले वर्क कर रहा था वैसे। जैसे टेलीविजन एक ले लीजिए, टेलीविजन में मान लिया जाए हमारा किसी तरह का जो पिक्चर देख रहे थे और साउंड सुन रहे थे, उनमें से पिक्चर में किसी तरह का एरर आ जाता है, अच्छे से पिक्चर नहीं दिखा रहा होता, तो हम टीवी उठाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, टेक्नीशियन के पास जाते हैं। टेक्नीशियन क्या करता है, उनमें जो भी खराबी है उसको दूर कर देता है, रिपेयर कर देता है और उसके बाद टीवी फिर से जैसे पहले वर्क कर रहा था उस तरह से वर्क करने लगता है और हम अच्छे तरीके से उस पर पिक्चर देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो यही है मेंटेनेंस। और ये जो प्रोसेस होता है ना, फॉल्ट को एनालिसिस करना, उसको रिपेयर करना, ये ओवरऑल प्रोसेस ही कहलाता है क्या, हमारा ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ट्रबल शूटिंग के बारे में, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन यहां पे बन रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं जब भी पढ़ाऊंगा जो भी टॉपिक, वहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे आपको लिखवाता चलूंगा, तो साथ साथ इसको लिखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस, हमें क्यों जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस की। तो उसका आंसर आपके सामने है। क्या है आंसर, तो क्या है आंसर कि हमारे दैनिक जीवन में हम लोग जो हैं डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से घिरे पड़े हैं और उन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा हम अपने बहुत सारे कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो उसी काम में अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में किसी तरह का खराबी आ जाता है तो हमें इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, समय का, मनी का, ये नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ अलग अलग ब्रांचेज इंजीनियरिंग के, वो भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के मेंटेनेंस करने का, ताकि वो अच्छे से अपना वर्क परफॉर्म कर सके और बेहतर रिजल्ट दे सके। तो इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का। तो ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इससे यही बनता है कि नीड क्यों पड़ा, आवश्यकता क्यों हुई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस की। तो इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसी तरह से जो भी मैं वीवीआई क्वेश्चंस दूंगा एक जगह पे नोट करते जाइएगा और उसका आंसर बनाते जाइएगा। जैसे मैंने इसका आंसर बताया वो आप उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।